फखर काका खेल हमें मालाकंड समेत सवात और दीर और मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे कि वहाँ पे राब्ता पुलें किस तरह से टूट गई हैं। अभी उनकी गुफ्तगू हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी चलते हैं हम न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहाँ पर लेंगे ब्रेक और उसमें हम सुनेंगे न्यूज़ अपडेट और वापस आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमें फखर काका खेल सवात और मुल्हिका इलाकों की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर चलते हैं फखर काका खेल की तरफ। जी बिलाखिर चलते चलते हम मिंगौरा जो मेन सिटी है सवात का, वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए। गो के शहर के दाखिली हिस्से में जो पुल है राबिता पुल, वो भी टूट चुका है, लेकिन हमने मुतबादिल रास्ता जो सैदू शरीफ रोड कहलाती है उसके ज़रिए होते हुए बिलाखिर हम मिंगौरा तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ फयाज ज़फ़र मौजूद है जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से भी ज़ायद कालाम के जो मैसूरीन हैं उनसे मुलाकात के बाद और जो पहली इमदाद पहुंची है चिनोक हेलीकॉप्टर्स की, उसके जरिए जब उन मासूरीन को निकाला गया उसका हवाल भी हमें बताएंगे और साथ साथ पूरे मलकंड डिवीजन की जो सूरत हाल है उससे भी हमें आगाह करेंगे। फयाज, आज आप अपनी टीम लेकर गए थे, कालाम का दौरा किया, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? इस वक्त कितने लोग महसूर हैं और कितने लोगों को निकाला जा चुका है? कालाम में सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर है। उसकी वजह यह है कि पूरा सवात या पूरा मलकंड डिवीज़न जो है वो मुतासिर हुआ है, लेकिन इस वक्त कालाम में बहुत बुरा सूरत हाल है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जितनी भी राब्ता पुल है, हमने देखा कि कई कई किलोमीटर तक सड़क का नामो निशान नहीं है। कालाम का बाजार सफ़ायस्ती से मिट गया है, 40 होटल तबाह हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ है वो तकरीबन 7,000 वहाँ पर टूरिस्ट थे जो गए थे गर्मी से बचने के लिए, या रमज़ान में भी बहुत सारे सियाह आते हैं यहाँ पर, रमज़ान में यहाँ रहते हैं। लेकिन कालाम की सूरत हाल बहुत बुरी है और वहाँ पर न रोड है, न पानी है, न बिजली है, जिस तरह पूरी सवात में है। तो वहाँ पर कालाम में भी सूरत है। लेकिन आज जब अमरीकी 4 हेलीकॉप्टर जो आए और उन्होंने वो शुरू किया, इससे पहले जो M17 हेलीकॉप्टर है पाक फौज के, तो उनमें 15 से 20 बंदे आते हैं। जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, एक एक हेलीकॉप्टर में 85 से लेके 95 तक वो आते हैं। तो आज हमने देखा कि सुबह से लेकर अभी दोपहर तक तकरीबन 700 से ज्यादा जो सियाह है उनको मुंतकिल किया जा चुका है तरबेला गाजी, और बाकी जो सियाह है, तो अगर ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर की सर्विस रही तो ये इम्कान है कि 2-3 में वहां पर जितनी भी टूरिस्ट बाकी 3,000 है उनको पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा, कालाम के बाद हमने bahrain में देखा, bahrain का आधा बाजार सफायस्ती से मिट गया है, राब्ता पुल तबाह है। यानी आप देख ले, ख्वाजा खेले से लेकर कालाम तक आपको न पुल नजर आएगा, न वहां पर सड़क की कोई नामो निशान चीज है, बिजली के खंबे सारे बह गए हैं। तो सूरत हाल उस इलाके की बहुत ज्यादा खराब है। फयाज, ये बताइएगा कि इस वक्त टोटल कितनी आबादी सवात के अंदर मुख्तलिफ पुलों के टूटने के बायस महसूर हो चुकी है? इस वक्त तकरीबन 8 लाख से ज्यादा अफराद जो है वो महसूर है। अब बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो ये कालाम का एरिया है, इस पहाड़ी के पीछे, इसकी इस साइड पे तहसील मटा है, उसके साथ ही तहसील कबल है, सामने तहसील मदियन, तहसील bahrain है। तो इस वक्त शमोजो, तहसील कबल, तहसील ब्रिकोट, तहसील मदियन, तहसील मटा, तहसील कालाम, तहसील bahrain, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ की सबसे ज्यादा आबादी, 8 लाख से ज्यादा आबादी है। और मिंगौरा शहर के बाहर अब इस वक्त अगर पेशावर से आना चाहते तो आप, या इस्लामाबाद से आप मिंगौरा शहर तो आ सकते हैं, लेकिन मिंगौरा शहर से आप सिर्फ ख्वाजा खेला तक जा सकते हैं। इस साइड पे दरिया के पार जितनी भी इलाके, जितनी दरिया नदियां आती है, वह पुले वो सारे बह गए हैं। 8 लाख से ज्यादा अफराद तो महसूर है, लेकिन सवात में 8 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उन इलाकों में गर्मी की वजह से वहाँ पर अशिया खुर्दनोश तो ज्यादा दुकानों में कोई रखते नहीं, उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वहाँ पर जितनी भी दुकानों में अशिया खुर्दनोश थे वो या तो वो दुकान बाजार बह गए हैं, सफायस्ती से मिट गए हैं, या जिनमें थे वो खत्म हो गए हैं। अभी हमारी बात हुई मटा में, कबल में, कांजू में, मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पर 200 से 300% महंगाई शुरू हो गई। और अगले 2-3 दिन में अगर वहाँ पर खुराक न पहुंचाई गई तो वहाँ पर कात की सूरत हाल होगी और वहाँ पर कात शुरू हो जाएगा। शांगला में भी सूरत हाल वही है। आप बिल्कुल अगर सामने पहाड़ी देख रहे हैं,
इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे ये शांगला का इलाका आता है और जैसी शांगला खत्म हो जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो कोस्तान का एरिया शुरू होता है। शांगला में बहुत बड़ी तबाही हुई है, तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद जो है वो शहीद हुए हैं, जाबाक हुए हैं। शांगला की तकरीबन तमाम राब्ता पुल टूटे हुए, लेकिन इतना है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर बिंगौरा से लेकर अलपुरे तक का रास्ता बहाल कर दिया है। लेकिन शांगला के इलाके उलंदर हो गया, दामोड़े हो गया, पूरन हो गया, बिशाम हो गया, करोड़ा हो गया, उनके जितने भी इलाके वो सब मुतासिर हुए। कोस्तान में भी यही सूरत हाल है, वहां पर भी राब्ता पुल टूटे हुए है, सैलाब ने तबाही मचा दी है। अब मलक्कड़ में देख ले तो मलक्कड़ में नुकसान उस तरह नहीं हुआ, बाकी बुनेर और मलक्कड़ में नुकसान कम हुआ है। जी नाज़रीन, आपने फयाज जफर की बातचीत सुनी जो अभी अभी लौटे हैं। कालाम, मदेन और इस समेत जो दीगर इलाके हैं जिनके साथ ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है, उनके मुताबिक इस इलाके में अमरीकी इमदाद के तहत जो रिस्की एक्टिविटीज़ है उसकी रफ्तार बढ़ा दी गई है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है राबिता पुलों की तामीर की, बिजली की बहाली की, क्योंकि इस वक्त लाखों की आबादी मलकंड और इसके जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर महसूर हो चुकी है। उनको खुराक की अशद ज़रूरत है, उनको अद्वियात की अशद ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और इस तरह जो दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसकी अशद ज़रूरत है। लेकिन उसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए या उन अफराद को निकालना, लाखों की तादाद है, या फिर उन तक खुराक पहुँचाना, ये यकीनन एक मुश्किल अमर साबित होगा। और एक ऐसे वक्त में जब एक हफ्ते से ज़ायद हो चुका है इन लोगों को, यकीनन इस वक्त वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं इमदाद का, और जो ज़मीनी रास्तों से ही मुमकिन है। फिलवक्त हमारी जानिब से इतना कुछ। ओवर टू यू।